जब भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रॉन्गेस्ट है, द फैक्टर्स दैट वी टेक इनटू अकाउंट आर GDP per capita income, well-being of our citizens, but the most ignored factor, which is also highly significant, is the cost of waste a country produces. मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से हम अपने व्हीकल का पोल्यूशन कंट्रोल करवाते हैं, वो सिर्फ एक लीगल कंप्लायंस नहीं है। इनफैक्ट उससे हमारे जो व्हीकल की फ्यूल की यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है और हमारे इंजन की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। उसी तरह से जब हमारी कंट्री में हमारे घरों से हमारी बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है तो वो लैंड में जाता है। अगर हम उस लैंड को वेस्ट नहीं होने देना चाहते, हम अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करना शुरू करते हैं, तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पे करते हैं जो लोगों को हायर करती है, जो मशीन्स को खरीदती है, जो इनकम जनरेट करती है हमारी चीज़ें रिसाइकिल करके। हम जब कंपोस्ट बनाते हैं अपने वेट वेस्ट का, तब हम अपना उससे प्लांट्स और उगा सकते हैं, ट्रीज उगा सकते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है, जिससे हमारे एयर प्योरीफायर्स, जिस तरह की चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, एयर कंडीशनर्स, ये सब चीज़ें जो है लेने की ज़रूरत लॉन्ग टर्म में रिड्यूस होती है। तो जब हम वेस्ट को इग्नोर करते हैं तो ना केवल उसका नुकसान है, क्योंकि हमारे और ज़्यादा रिसोर्सेज, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग वेस्ट, हमारे और ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते चले जाते हैं। बट जिस तरह से हम उसको मैनेज करना शुरू करते हैं उतना ही हमारी कॉस्ट कम होती है, और जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा बेनिफिट और हमारा प्रॉफिट इन द एंड बढ़ता है। I think this is a very important factor in comparing different countries' progress when you want to think about whether your country, wherever you're living, is doing good or not. How does it manage its waste should be one of the top priorities of the factors that you consider.